नमस्कार साथियों, मैं आपका सुखपाल सर आज न्यू कैरियर एकेडमी में बिल्कुल एक नए टॉपिक के साथ आपके साथ उपस्थित हुआ हूँ। आप सोच रहे होंगे कि आपको श्यामपट पर भी ये दिखाई दे रहा हुआ जो कि डिजिटल बोर्ड पर है कि सफलता का रहस्य। बिल्कुल साथियों, मैंने कई बार ये प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले जो विद्यार्थी हैं उनके मुखार बिंदु से ये सुनता आया हूँ कि सफलता का आखिर रहस्य क्या है, आखिर क्यों कुछ व्यक्ति कम मेहनत करने पर भी सफलता के चरम बिंदु पर पहुंच जाते हैं और कुछ व्यक्ति इतनी भरसक प्रयास करते हैं फिर भी वो सफलता प्राप्त होने से वंचित हो जाते हैं। तो इन सभी तथ्यों पर आधारित जो मुख्य बिंदु है आखिर सफलता का रहस्य क्या है, इसी बिंदु पर मैं आपसे चर्चा करने जा रहा हूँ। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे तैयारी करें कि हम प्रतियोगी परीक्षा में सफलता के चरम बिंदु पर पहुंच जाए। बिल्कुल, हम सभी भर्तियों की परीक्षा की तैयारी करने वाले जो विद्यार्थी हैं उन सभी की जो जिज्ञासा है उस जिज्ञासा को शांत करने के लिए आज ऐसे प्रकरण को मैं आपके सामने लेकर आया हूं, वो जो है सफलता का रहस्य। अब आप सोच रहे होंगे कि जीवन में यदि व्यक्ति को सफल होना है तो बिल्कुल मैं बात कर रहा हूँ जिन तथ्यों को जो बिल्कुल आपके जीवन में सफलता के चरम बिंदु पर आपको पहुंचा देंगे। तो इन 3 बिंदुओं को यदि आप जीवन में उतार लेते हो तो निश्चित सफलता के चरम बिंदु पर पहुंच जाओगे। अब वो 3 बिंदु कौन से हैं? सबसे पहले यदि मैं बात कर रहा हूं, यदि आपको सफल होना है तो सबसे पहला आपका क्या होना चाहिए? लक्ष्य केंद्रित होना चाहिए। क्या होना चाहिए? लक्ष्य केंद्रित। तो सफलता का पहला बिंदु क्या है? लक्ष्य केंद्रित। ये जरूरी नहीं है, यदि आप अपने जीवन को सार्थक तरीके से जीना चाहते हो तब भी आपको क्या होना चाहिए? लक्ष्य केंद्रित। अब आप सोच रहे हो ये तो जीवन को जीने के लिए लक्ष्य केंद्रित हो गया, उसी तरह जो भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाला जो विद्यार्थी है या जो छात्र है वो भी यदि सफलता के चरम बिंदु पे पहुंचना चाहता है तो उसका लक्ष्य क्या हो? केंद्रित हो। कहने का मतलब ऐसा ना हो कि शिक्षक भर्ती की आप तैयारी तो कर रहे हैं और सोच रहे हो कि शिक्षक बनने के साथ साथ मैं आरएस बन जाऊँ, तो बिल्कुल दोनों लक्ष्य अलग है। तो लक्ष्य क्या होना चाहिए? एक होना चाहिए। बिल्कुल आपने एक कहानी सुनी होगी कि जब द्रोणाचार्य ने अर्जुन से पूछा तुम्हें क्या दिखाई दे रहा, तो उन्होंने क्या कहा, जबकि उनके अन्य जो साथी थे जो क्या कह रहे थे, मुझे चिड़िया की चोंच दिखाई दे रही है या और कोई चीज़ बता रहा था, जबकि अर्जुन ने क्या कहा था कि मुझे आँख दिखाई दे रही। उसी तरह लक्ष्य आपका क्या होना चाहिए? केंद्र बिंदु होना चाहिए। लक्ष्य एक होना चाहिए, अनेक नहीं। दूसरा, सफलता के रहस्य तक पहुंचना है तो दूसरा बिंदु है आपकी रणनीति। क्या है साथियों? रणनीति। यदि आप उचित रणनीति से तैयारी करते हो तो निश्चित सफलता के चरम बिंदु पर पहुंच जाते हैं। अब आप सोच रहे हो कि एक व्यक्ति है जो बहुत कम मेहनत कर रहा है लेकिन सफल ज़्यादा हो रहा, क्यों? मान लेते हैं कि यदि एक व्यक्ति नदी किनारे कुआं खोद रहा है और एक पहाड़ पर कुआं खोद रहा है तो ज़्यादा पानी जल्दी किसे मिलेगा? नदी किनारे। उसी तरह यदि आपको प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले जो विद्यार्थी है यदि वो अपनी उचित रणनीति और मानक रणनीति से तैयारी करता है तो सफलता उसे जल्दी प्राप्त हो सकती है। तो रणनीति क्या होनी चाहिए? उस विद्यार्थी के स्तर अनुकूल होनी चाहिए, उसकी योग्यता, उसकी अभिक्षमता, उसकी रुचि पर आधारित होनी चाहिए। तो बिल्कुल आपकी रणनीति कैसा होनी चाहिए? अलग हटकर होनी चाहिए ताकि आप आसानी से अपने लक्ष्य को क्या कर सकते हो? प्राप्त कर सकते हो। तीसरा, यदि आपको सफलता प्राप्त करनी है, उस रहस्य को जानना है तो आता है समय की नियमितता। अब आप सोच रहे होंगे समय की नियमितता अर्थात समय का क्या होना चाहिए? पाबंद होना चाहिए। कहने का मतलब यदि आप तैयारी करने वाले हो तो बिल्कुल आपको समय को क्या करना चाहिए? एक तरह से नियमित रखना चाहिए। आप सोच रहे होंगे कि मैं एक दिन 7 घंटे पढ़ लूँ और दूसरे दिन आधा घंटे, तो बिल्कुल आप जीवन में सफल नहीं हो पाओगे, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में आप सफल नहीं हो पाओगे। तो निश्चित जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं उनके लिए 3 बिंदु विशेष है जो उसको सफलता के लक्ष्य तक पहुंचा सकते हैं। वो कौन कौन से हैं? एक तो हो गया लक्ष्य केंद्रित होना,
फिर उसकी मानक रणनीति होना, फिर समय की नियम विद्वता। मैंने कई बार ये देखा है कि जो प्रतियोगी निश्चित रूप से समयबद्ध तरीके से निरंतर अगर अध्ययन करता है तो वो कठिन से कठिन लक्ष्य को भी क्या कर लेता है, प्राप्त करता है। सफलता बिल्कुल साथियों आपके अंदर विद्यमान है, उसके लिए केवल 3 तत्वों को क्या दो, आप महत्व दो। तो बिल्कुल जो भी प्रतियोगी परीक्षा तैयारी करने वाला जो विद्यार्थी है, आज मैंने केवल सामान्य आपसे चर्चा की है। अगर आपको जीवन में या प्रतियोगी परीक्षा में सफल होना है तो इन 3 तथ्यों को क्या दो, विशेष महत्व दो। तो बिल्कुल आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। फिर हम अगले बिंदु या अगले किसी टॉपिक के साथ एक अगले मोटिवेशनल तथ्य के साथ हम आपके साथ